तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एकदम जो बारीक वाला आता है ना ग्रेटर, उससे ग्रेट करी, बहुत अच्छा होता है इससे। आप चाहें तो इसको एकदम बारीक भी चॉप कर सकते हैं, या फिर आप जो फूड प्रोसेसर आता है ना रस्सी वाला, उसमें भी चॉप कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली एकदम ये बारीक ग्रेटर ही पसंद है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, वो बटर में अच्छे से समा जाता है और फिर स्प्रेड करने में आसानी होती है। तो ये सारी मैंने ग्रेट कर ली है। इस पे अब हम डाल देंगे बटर। तो यहाँ पे मैं करीबन 100 ग्राम बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। अच्छा, बटर फ्रेंड्स आपका इम्पॉर्टेंट है, जो रूम टेम्परेचर पे है ना बटर, वैसा ही होना चाहिए, मेल्टेड या फिर एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया, आधा टीस्पून मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग या फिर ओरिगैनो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखो, मिक्स करने में आपको पता चल रहा होगा कि बटर एकदम रूम टेम्परेचर पे है। तो अच्छे से इसको मिलाते जाएंगे, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मार्केट में गार्लिक बटर मिलता है ना हर्ब्स वाला, बस वही है। होम मेड हर्ब्स वाला गार्लिक बटर आपका रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको कोई भी डब्बे में स्टोर करके 1 महीने तक के आप यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने सॉल्टेड मक्खन यूज़ किया है। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए 4 ब्रेड स्लाइसेस। तो हर एक गार्लिक ब्रेड हम बनाएंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस से। ठीक है, तो इन सारे के ऊपर सबसे पहले हम एक बढ़िया सा गार्लिक बटर स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, सब में मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब इस वाली स्लाइस में मैं रखूंगी चीज़। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मिक्सचर ऑफ मोज़रेला चीज़ और थोड़ी सी रेगुलर चीज़ भी डाली। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसको ऐसा टॉप अप कर लीजिए चीज़ के साथ, जितना कम या ज़्यादा चीज़ यूज़ करना है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो। ग्रेटेड चीज़ यूज़ कर लीजिए, मोज़रेला चीज़ यूज़ कर लीजिए सिर्फ, या फिर कुछ ना हो तो चीज़ स्लाइस भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ थोड़ी फीकी होती है, तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से और हर्ब्स, थोड़ा सा ओरिगैनो दोनों में, और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। इसको कवर कर लेंगे और हल्का सा दबा लेंगे, ताकि वो इंटैक्ट रहे, थोड़ा सा आपस में चिपका रहे। अच्छा, अभी जो टॉप पार्ट है, इसमें हम फिर से लगा देंगे बढ़िया सा गार्लिक स्प्रेड। तो अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और तवा मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इसको उठा के जिस साइड फ्रेंड्स हमने बटर लगाया ना, उसको तुरंत से डाल देंगे इस गरम तवे के ऊपर। और तवा इस वक्त मीडियम हाई पे गरम ही है, पर इस वक्त हम इसको कर देंगे लो। और इस तरफ भी बढ़िया सा गार्लिक बटर स्प्रेड कर लेंगे। अच्छे से लगा लीजिए फ्रेंड्स, ताकि वो बढ़िया सी क्रिस्पी गार्लिक ब्रेड बने आपकी। अच्छे से लगा दिया। अब इसको क्या हम करेंगे, लो फ्लेम पे इसको ढक के टोस्ट करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से पकने देंगे। तो इतनी देर में क्या होगा, आपकी ब्रेड नीचे से सिक जाएगी, थोड़ी सी क्रिस्पी करारी हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ आपने अंदर डाली है ना, वो बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ हम डायरेक्टली फ्रिज से यूज़ करते हैं, तो उसको मेल्ट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। लिड हटा के चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लिप करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी करारा लग रहा है, कितना प्यारा सा कलर आया है फ्रेंड्स। ये वाली जो रेसिपी ना, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। डोमिनोज, पिज्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, इन सबसे अच्छी गार्लिक ब्रेड आप घर पे बना सकते हैं, बस इतने आसान तरीके से। तो इसको कुक करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी एकदम क्रिस्पी करारी हो जाए। अच्छा, पता कैसे चले कि चीज़ मेल्ट हुई है कि नहीं? ये देखिए, साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, चीज़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि अंदर चीज़ मेल्ट हुई है कि नहीं, वरना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। देखिए कितने अच्छे से हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा रियली टेस्टी बनती है। एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी, आप बच्चों के लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों तरफ से आप फ्लिप फ्लिप करके, आप जितना क्रिस्पी आपको बनाना है उसके हिसाब से आप सेक सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बिलीव नहीं होगा, ये आपने घर पे बनाइए। तो ये देखिए बढ़िया सी गार्लिक ब्रेड रेडी हो गई। इसको निकाल देंगे और बस इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे काटने से पहले। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ।
देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है बाहर से। इसको मैं थोड़ा सा अलग करती हूँ। देखिए चीज़ कितने बढ़िया तरीके से बाहर निकल रही है। और अब मैं आपको एक गार्लिक ब्रेड स्टिक तोड़ के भी दिखाती हूँ। सुपर चीज़ी, सुपर फ्लेवरफुल, एकदम सिंपल फ्लेवर्स है फ्रेंड्स, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए फटाफट से एक चीज़ सॉस भी बना लेते हैं, जिसके लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन, साथ ही मैं लूँगी 1 टेबलस्पून मैदा भी। इसको अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, जैसे कि मैदे का कच्चापन निकल जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे, विस्क करते जाएंगे, ताकि बढ़िया तरीके से पक जाए, पूरा कच्चापन निकल जाए और सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो इसको लो फ्लेम पे आपको सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो यहाँ पे मैं अब डाल रही हूँ चीज़, क्योंकि हम चीज़ सॉस बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ स्प्रेड या फिर एक चीज़ स्लाइस, ग्रेटेड चीज़, जो भी आपके पास चीज़ हो, यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं चीज़ स्प्रेड डाल रही हूँ, वो डाल दीजिए। और इसको और मिक्स करते जाएंगे, ताकि आपकी बढ़िया सी थिक एंड चीज़ी होममेड चीज़ सॉस तैयार हो जाए। कितनी बढ़िया क्रीमी बन गई है। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बटर भी डाला है, चीज़ स्प्रेड भी डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे कि काफ़ी गाढ़ी हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा पतला कर लीजिए, थोड़ा सा पानी या फिर दूध डाल के। तो मैंने एकदम प्लेन रखी है मेरी चीज़ सॉस। आप चाहें तो इसमें थोड़े से हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और इस बढ़िया सी वार्म चीज़ सॉस को सर्व कीजिए गर्मा गर्म, क्रिस्पी करारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड के साथ।